साथियों नमस्कार। आशा है आपको हमारे ट्रेनिंग का बहुत मजा आ रहा है और आपको नई नई चीजें राजनीति के बारे में सीखने को मिल रही है। और आपने हमारी पहली फ्री वाली ट्रेनिंग भी ली है और ये जो सेकंड ट्रेनिंग है जिसमें हम अभी टीम बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने पहले उसमें ये इस टीम बिल्डिंग के सेशन में हमने पहले ये देखा कि आपको टीम कब से बनानी शुरुआत करनी है, टीम में कौन से लोगों को आपको रखना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब हम इस बात पे बात करेंगे आप एक अच्छी टीम कैसे बना सकते हो। एक अच्छी टीम के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है जो आपको देखनी है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। आइए देखते हैं कि हम अच्छी टीम कैसे बना सकते हैं हमारे इस वीडियो में। एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको एक टीम बनानी है तो एक सबसे पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा। और आप लीडर किस तरीके से अच्छे बन सकते हैं इसके बारे में हमने हमारी फ्री ट्रेनिंग में आपको बताया है कि एक अच्छे लीडर को बनने के लिए कौन से चीजों पे ध्यान देना है, कौन सी चीजों के ऊपर काम करना है। आपकी जो लीडरशिप स्केल है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। लीडरशिप स्केल को आपको बढ़ाना है। लीडरशिप स्केल आप बढ़ाओगे तो एक आप जाहिर तौर पर एक आप अच्छा लीडर और एक अच्छा नेता उभर के आओगे। सिंपली आपको ये देखना है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने हैं आपको, तो एक आप अच्छे लीडर बन सकते हो। दूसरी बात, आपको आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जो टीम आपके दिमाग में है, जो टीम आपको बननी है, देखो टीम की साइज आपके क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड होगी। तो वो जो आपको ड्रीम टीम बनानी है उसमें कौन सी चीजें करनी है, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, कौन कौन लोग रहेगा, इसके हिसाब से आपको आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे अहम बात है जो आपको आपके अंदर करनी है, वो अहम बात है कि आपको मानसिक दृष्टि से मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा टीम बनाने के लिए, क्योंकि मुझे टीम बनानी है। क्योंकि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं होगी। मेरे हिसाब से इस पूरी दुनिया में चीजें दो बार होती है। कोई भी चीज, जैसे कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीज 2 बार हुई है। मेरे हाथ में जो पेपर है ये भी 2 बार बना है। ये जो कैमरा जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है ये भी 2 बार बना है। सारी चीजें जो इस रूम में जितनी भी चीजें हैं, ये लाइट, ये सारी चीजें, टेबल, ये सोफा, ये सारी चीजें 2 बार बनी है। आप सोचते रहोगे कैसे 2 बार बनी है, क्या बात हो रही है। 2 बार बनी मतलब 2 बार बनती है। जब जैसे कि आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूं तो ये चीज 1 बार हो गई और इससे पहले ये चीज मेरे दिमाग में बनी थी और वो दिमाग में जो बनी थी वो दूसरी बार बनी थी। तो वो जब पहली कोई भी चीज आपके दिमाग में बनती है और दूसरी चीज उसको वो एक्चुअल में बनती है, तो ये मेरा कहने का मतलब था। कोई भी चीज 2 बार बनती है। तो आपको भी अपनी टीम जो बनानी है वो 2 बार बनानी पड़ेगी। कि आपको आपके दिमाग में बनानी पड़ेगी जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और दूसरी आपको एक्चुअल में बनानी पड़ेगी जिसके लिए आपको एक अच्छा नेता बनना पड़ेगा। अगर एक आप अच्छा नेता रहोगे तो आपकी टीम भी अच्छे से बन पाएगी। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको कहां तक पहुंचना है। आपको आपका डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा और उस डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको टीम बनानी होगी। और ना सिर्फ वहां तक पहुंचने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कहां तक पहुंचना है, उसके अलावा आपको कितने समय में आपको वहां तक पहुंचना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपने डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है और मुझे इतने समय में करना है, सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 साल भर में टीम बनानी है, तो ये आपका डेस्टिनेशन डिसाइड होगा। जैसे कि अभी आप जनवरी में हो तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 12 दिसंबर तक अपनी टीम बना लूंगा। तो आपने ये समय लगा दिया उसमें, मतलब डेस्टिनेशन डिसाइड किया कि 12 दिसंबर और समय आपने डिसाइड किया कि 12 महीने मुझे लगेंगे टीम बनाने के लिए। तो ये दोनों के बीच में समय और आपका स्पीड, इसके बीच में भी तालमेल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप शुरुआती दिनों में कुछ काम नहीं कर रहे, बीच में फिर से आपने स्पीड पकड़ लिया, फिर से आप काम कर रहे, फिर वापिस आप डाउन हो गए, फिर वापिस आप काम कर रहे। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। आपको दोनों के बीच में आपके काम करने के तरीके में और जो समय आपने निश्चित किया है, ये दोनों के बीच में एक तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर तालमेल नहीं रहा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। आमतौर पर जो कैलकुलेशन होता है वो एक विधानसभा के लिए 9 टीमें तो अपनी है ही, मतलब 9 टीमों में आपके तो 9 लोग रहेंगे जो कोर टीम है। मैं जो भी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ पहले कोर टीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार आपकी कोर टीम बन जाती है तो आगे की टीम बनानी आसान होती है और कोर टीम ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। आगे चल के हम ये बात भी करेंगे कि अपनी टीम में किस किस को कौन से लोगों को ना रखे, तो वो भी बात जो हम करेंगे वो कोर टीम के बारे में बात करेंगे। तो आज भी हम जो बात कर रहे हैं वो कोर टीम बनाने के बारे में ही बात कर रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण काम है, कोर टीम बनाना। क्योंकि जब आप कोर टीम
अच्छे से बनाओगे तो आगे की टीम भी अच्छे से होगी। तो नॉर्मली एक विधानसभा क्षेत्र में आमतौर पर कोर टीम जो होती है वो 10 से 12 लोगों की होनी चाहिए। और अगर आप एमपी का सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हो तो एक आमतौर पर आपको मतलब 10 लोग, मतलब एक संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभाएं होती है। मतलब एक जनरल कैलकुलेशन अगर आप पूरे भारत में देखोगे तो एक संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभाएं होती है। तो 6 विधानसभा इंटू एक संसदीय क्षेत्र 6 इंटू 10 मतलब 60 लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये 60 लोग हर एक विधानसभा वाइज अगर आप बनाओगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो वो उसके ऊपर आप वर्किंग करें, कहाँ तक पहुंचना है, कब तक पहुंचना है, और पहुंचते समय पहुंचने के लिए जो तालमेल होगा समय और आपके काम करने के तरीके का, इसमें तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी टीम बनाने के लिए आपको जो भी सही लगे कि ये मापदंड आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये सही लगता है कि मुझे इस तरीके से टीम बनानी है। बेसिकली आपको टीम बनाते समय करना क्या है कि आपको आपके काम के जो लोग हैं उनको आपकी टीम में लाना है, जो आपके प्रति मतलब निष्ठावान रहे और आपके प्रति आपके लिए आपके विचारों में से प्रभावित रहे और आपके लिए काम करे। यही बेसिक काम है। तो इसके लिए आपको जो भी सही लगता है उसको आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार मुझे किसी के साथ बैठ के बात करनी है और उसको उसके अंदर जो खूबियां है वो उससे निकाल के उसको मेरे साथ काम करने के लिए लगाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सामने वाले का कुछ तो फायदा करना पड़ेगा फिर वो मेरे लिए काम करेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, आप अपने मापदंड तैयार करें कि आपको क्या करना है टीम के लिए। उसके बाद आती है, अगर आपने सिलेक्शन कर लिया टीम मेंबर का कि बाबा ये आदमी है, मुझे इस आदमी को मेरी टीम में लेना है। इसकी सपोज फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग टीम के लिए आप किसी बंदे को ढूंढ रहे हो और कोई आदमी है जिसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, जो आपका खास दोस्त है, लेकिन पॉलिटिक्स से ज्यादा मतलब उसका इंटरेक्शन नहीं है और दूर रहता है पॉलिटिक्स से। तो ऐसे जो लोग होते हैं अब उनको आपके लिए वो जरूरी है, तो वो आपके लिए काम भी कर सकता है, डिजाइनिंग का काम कर सकता है, प्रमोशन का काम कर सकता है, एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा काम है। तो उसको अगर आपको टीम में लाना है तो आप उससे पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको करना है वो आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आता है उसका विश्वास जीत लेना, या फिर वो सही में आपके काम के लायक है क्या नहीं, ये हमको देखना जरूरी है। उसके ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए कि नहीं, या फिर वो सही तरीके से काम, मतलब उसका परीक्षण करना, पहले आइडेंटिफिकेशन करना, फिर परीक्षण करना, फिर उसके बाद प्रशिक्षण करना, फिर बाद में एक्चुअल काम करना। तो ये 4 स्टेजों में मोस्ट प्रोबेबली टीम का फॉर्मेशन होता है। तो पहले आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब उसका परीक्षण करना है। परीक्षण कैसे करोगे ये भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि लोग आपके हैं, आप उनके साथ ज्यादा रहते हो, तो उसमें कई सारी चीजें हो सकती है कि आपने उसको एक टास्क दे दिया, वो टास्क दे के आपने उसे जानने की कोशिश की, या फिर किसी रिस्पॉन्सिबल काम के लिए आपने उसको भेज दिया, वो आप देख सकते हैं। या फिर किसी कहीं भीड़ जमा करनी है, उसको अपने जिस आदमी को जिस टीम के लिए आप सुनिश्चित कर रहे हैं उसके हिसाब से उसे वो काम दे दीजिए, ताकि वो अपने टैलेंट को दिखा सके और आपको परीक्षण भी हो सके। अब अपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आपने परीक्षण कर लिया, परीक्षण और आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसको प्रशिक्षित करोगे। मतलब अभी टीम मेंबर तो आपने देख लिया, फिर उसके बाद आपने उसे पसंद भी कर लिया और उसे अपने टीम में रख लिया। परीक्षण होने के बाद हम उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें नेचुरली क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें सिखाना होगा, आमतौर पर उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। तो ये ट्रेनिंग आप तो एकदम बहुत फॉर्मल रख सकते हो कि मतलब आपने बुलाया, किसी ट्रेनर को बुलाया, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये रख सकते हो। या फिर आप एकदम इनफॉर्मल ट्रेनिंग रख सकते हो, कहीं उनको आउटिंग के लिए लेके गए, जितने भी आपकी टीम मेंबर्स है उनसे पहले इनिशियली बात कर ली, फिर उनको वहीं पे पिकनिक और आउटिंग ये दोनों चीजें साथ में लेके आपने वहीं पे कुछ तो उनको सिखा दिया, कैसे काम करना है, क्या टास्क बनाना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनको कैसे प्रशिक्षित करें और उनको क्या सिखाना है और कितना सिखाना है, ये भी आप ही को डिसाइड करना होगा। सारी चीजें अगर आप उनको शुरुआत में सिखा दोगे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर कल को चल के वो टीम मेंबर आपको छोड़ के चला गया, या फिर उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर कोई दिक्कत आ गई, या फिर उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपको मदद नहीं कर पाए, तो ऐसे समय पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो सारी चीजें एक साथ मत सिखाए, कुछ चीजें शुरुआत में सिखाए और कुछ चीजें एंड के लिए बैलेंस रखे, ताकि वो आपके साथ में रहे।
तो ये पॉइंट्स थे प्रशिक्षण करने के बारे में। टीम को सिखाना है, कितना सिखाना है, क्या सिखाना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ये तो सारी चीजें थी। हमने ये बातचीत की कि टीम किस तरीके से बनानी है, टीम बनाते समय कौन सी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। पर आप एक बात और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। देखो, आप किसी टीम मेंबर को सबसे पहले पेड तो रखना ही मत, और अगर बहुत ही जरूरी होगा, अगर आपको कोई स्किल्ड आदमी उसमें मिल नहीं रहा है, मतलब आमतौर पे काम करने के लिए, तो ही आप किसी को पेड पर रख सकते हो। पर ये सजेशन रहेगा कि इस टीम में आप किसी को पेड वर्कर ना रखें, दिल से कोई काम करे तो अच्छी बात है। तो अगर किसी को आप पेड रखते हो तो वो तो आपका वर्कर बन जाता है, तो वो तो बात अलग हो जाती है। पर लेकिन जो आपके साथ टीम मेंबर है, वो जब आपके साथ जुड़े हैं तो उनको भी एक लालसा होती है, उनकी भी कोई तो इच्छा होती है, तो वो जानने की कोशिश करें कि वो आपसे चाहते क्या है। क्योंकि देखो, आमतौर पर सबको लगता है कि अगर मैं किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ जुड़ा हूं, अगर मैं किसी राजनेता पर्सन के साथ जुड़ा हूं, तो मुझे उसका कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। तो आप ये जान लो और ये समझने की कोशिश करो कि आप उनको क्या दे सकते हो और उनको आपसे क्या फायदा होगा। तो ये चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे तो तालमेल अच्छी तरीके से हो जाएगा। मित्रों, ये सारी चीजें थी टीम बिल्डिंग के बारे में। मैं एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूं। पहले जैसे कि आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, आपको पहले लीडर बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप पहचान करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, फिर उसके बाद आप परीक्षण करोगे उस आदमी का, पहचान, परीक्षण, प्रशिक्षण, और फिर उसके बाद प्रशिक्षण करोगे ताकि वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारे फेजेस में आपको काम करना है और अपने टीम मेंबर को अच्छे से डेवलप करना है, अच्छी टीम बनानी है। आगे आने वाले इन सेशन में हम देखेंगे कि अगर आपकी टीम डीमोटिवेट होती है तो उसको किस तरीके से रिमोटिवेट करना है, अगर आपकी टीम कोलैप्स हो रही है तो आपको उसको किस तरीके से स्ट्रांगली बांधना है। तो ये सारी चीजें हम ये टीम बिल्डिंग में आपसे मतलब आपको सिखाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप मुझे उसकी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आप ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर रिसर्च करके आपको और आपके तरफ पहुंचे और आपके साथ मिलके इन सारी समस्याओं पे वर्किंग करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपसे बात करके इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा लगा। आपकी कमेंट्स की आशा है। आपको अगर कोई डाउट्स था तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।